जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं, बिना स्ट्रेस लिए आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार को किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों। आज हम लोग करने जा रहे हैं 63rd लेक्चर। बहुत ही अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ही चलते रहिएगा, लगातार चलते रहिएगा, आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। ये मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं और बस लगातार करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, टॉपिक तो आज सर्कल है, लेकिन अभी भी हमारा पीछे का पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, पेंटागन, ऑक्टागन, इस तरह की चीज़ें अभी भी छूटी हुई हैं। तो सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे, तो आराम से देखिएगा, चीज़ों को लिखते चलिएगा। मेंसुरेशन का ये चौथा लेक्चर है। अच्छी बात है, धीरे धीरे करके हम लोग कवर कर रहे हैं। इफ लेक्चर रिक्वायर्ड मोर, वी विल टेक मोर लेक्चर। ओके, डोंट वरी ऑफ दिस। प्यारे बच्चों, ये एनटीएससी का आरंभ बैच है, तो आपसे सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहला काम करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन लास्ट में डीपीपीज आपको यहीं पे देने वाला हूं। क्लियर है? रैंकर्स एनटीएससी, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए रैंकर्स एनटीएससी। उसके बाद क्लासेस आपकी 4 बजे मैथ्स की चलती हैं, 6:30 बजे साइंस की चलती है, जिसमें फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री चल रहा है, उसको अटेंड किया करिए। 7:30 बजे वाली क्लास हमारी फिनिश हो चुकी है। हालांकि 16 अगस्त से आपका रिवीजन क्लास भी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर 16 अगस्त से रिवीजन करने जरूर आइएगा। 15 अगस्त को टेस्ट है आपका, टेस्ट के बाद आप रिवीजन जरूर करने आइएगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है, सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ है, ताकि आप अपने रिवीजन और बैकलॉग और बोर्ड को प्रॉपर टाइम दे सके। कोई भी क्लास छूट जाती है तो आप उसको प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। ये नए बच्चों को इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, प्रॉपर तरीके से आपको चीजें मिले, एनटीएससी को लेकर बिल्कुल सीरियस है, तो आप आरंभ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्लस जूम मीटिंग के थ्रू पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। आज शाम 10 अगस्त को शाम 7-7:30 बजे के आसपास, 7:30 बजे आपकी जूम मीटिंग होगी, जिसमें आपसे हम रूबरू करेंगे। नए बच्चों से जो 10 अगस्त के पहले जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत होगा। वहां पे एक जूम मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें हम एक दूसरे से बात करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें 7 फुल टेस्ट, 7 पार्ट टेस्ट आपको मिलेगा टिल एनटीएससी स्टेज 1, जिसके लिए आपको 299 रुपये पे करना है, और इसको आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ठीक है, ऐप का नाम है रैंकर्स लाइव ऐप। डन। प्यारे बच्चों, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स चीज़ों को स्टार्ट करिए, कंसिस्टेंटली उसको खत्म करने की कोशिश करिए, और पूरे जर्नी में सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को याद होगा कि मेंसुरेशन में हम लोगों ने ट्रायंगल कवर कर लिया है, स्क्वायर रेक्टेंगल कवर कर लिया है, इसके ढेर सारे सवाल लगा लिए हैं। सभी प्रकार के ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल हमने लगाए हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, लगभग 30 सवाल ट्रायंगल के लगाए हैं, 35 सवाल हम लोगों ने टोटल 35 सवाल हम लोगों ने लगाए हैं, 20 सवाल उसके, 15 सवाल इसके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कुछ और क्वाड्रिलेटरल फिगर, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम से। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा कि ज्योमेट्री में हम लोगों ने हर एक फिगर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। अगर आपने ज्योमेट्री वाली क्लास देखी होगी तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी होगी। बात यहाँ पे एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल की करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट दो साइड पैरेलल होती हैं, साथ ही साथ इक्वल होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल, इसलिए इसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। इनके डायगोनल्स को आप मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है, तो डायगोनल अगर मैं इसको कह देता हूं ये D1 है, ये आपका D2 है, तो D1 जो होता है D2 के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लिखते चलिएगा, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे एरियाज बराबर होते हैं, A1, A2, A3 और A4। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया।
ये जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये अनदर ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल को मिला देंगे तो आपका एरिया बन जाता है। इसीलिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। क्लियर है? बेस कोई भी बेस ले सकते हैं, सपोज ये आपने बेस लिया तो ये वाली आप हाइट ले लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट ही लेते हैं हमेशा, तो ये आपका हाइट हो गया। क्लियर है? अगर आप ये एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, अगर इस अनदर ट्रायंगल की बात करते हैं तो हाफ बेस इनटू हाइट, और दोनों को मिला देते हैं तो बेस इनटू हाइट बन जाता है। आपकी डायगोनल का एक रिलेशन होता है इन सब से, तो उस रिलेशन को लिख लीजिए, कभी ना कभी काम पड़ेगा तो यूज कर लीजिएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर किसके बराबर होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इसको पाइथागोरस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग बस इसको लिख लीजिए, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है? क्या चीज, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर किसके बराबर होगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है? ये पूरा पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, इतना ही आपके लिए यूजफुल है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोम्बस। आप सभी लोगों को पता होगा रोम्बस स्क्वायर की तरह आपको दिखाई देता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसके चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, चारों साइड्स बराबर होते हैं। ये अगर ए है, ये अगर ए है, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। दूसरी बात, ये एक दूसरे को डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते, याद रखिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। मैं लिख देता हूं, अगर ये D1 है, अगर ये D2 है, तो D1 जो होगा D2 के परपेंडिकुलर होगा, ऑल साइड्स इक्वल होंगे रोम्बस के, साथ ही साथ D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, इसका याद रखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट 90 डिग्री। डन है। एरिया ऑफ द रोम्बस आसान वही होता है, इसमें भी बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हैं। ठीक है, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सपोज आपने ये वाला बेस लिया तो इससे रिलेटेड यहां से यहां तक की हाइट ले लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट ले लेंगे और उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कम करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली यूज कौन सा फॉर्मूला करते हैं, एरिया के लिए यूज किया जाता है हाफ D1 इंटू D2। क्या यूज किया जाता है, हाफ D1 इंटू D2। इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी का आपको यूज करना है। अब यहीं पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये चारों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक सब 90 डिग्री के होते हैं, जहां पे ये मीट करते हैं बीच में सभी 90 डिग्री पे होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ये ट्रायंगल उठा लो, ये वाला, ये यहां से यहां तक कितना होगा, कहोगे भैया ये वाला होगा D2/2, और इसकी बात मैं पूछूं यहां से यहां तक, तो ये कह दोगे D1/2। प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। तो D1 स्क्वायर बाई 2 प्लस D2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर होगा। क्या होगा, D1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी D2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4A स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन आता है जो कि आपके लिए यूजफुल होता है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और कुछ बात ये भी कही जाती है कि जो डायगोनल का हाफ होता है हमेशा ट्रिपलेट्स होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब D1/2, D2/2 और A, ये क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, ट्रिपलेट होंगे। ट्रिपलेट्स आपको याद है ना, वो 3 4 5 6 8 10, इस तरह से ट्रिपलेट्स आपको मैंने बहुत जगह पढ़ाया है। 3 4 5 6 8 10 9 12 15 इस तरह से, और या फिर इधर मैंने पढ़ाया आपको 5 12 13। ठीक है, और क्या पढ़ाया है, एक एक करके याद कर लीजिए। 8 15 17 9 40 41। ठीक है, ये सारी चीजें याद रहेंगी आपको तो अच्छा रहेगा। 9 40 41 बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स आपको याद रहने चाहिए। तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में आएंगे, समझ लीजिए आप लोग। आई नो कंफ्यूजन हो रहा होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आपका ये D1/2 5 है, D2/2 आपका 12 है, तो A कितना होगा, 13 होगा। D1 कितना होगा, अगर D1 पूछा जाएगा तो वो होगा 10, D2 कितना होगा, वो होगा 24। तो
तो आपका ए कितना होगा, वो होगा 13। क्लियर है, क्योंकि ये जो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं D1/2 D2/2 और DA के साथ बन रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में लिखिए। थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, सब आराम से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, ईच अदर बराबर नहीं होते हैं। एरिया बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। यूज हम इसका करते हैं एरिया इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। क्लियर है। इसके अलावा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल चारों बनाते हैं, तो हम हमेशा क्या यूज कर सकते हैं, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। क्लियर है। इसका रिलेशन ये भी आता है जिसका आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों हमेशा ट्रिपलेट्स के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें आप सभी लोगों को? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो एक और कॉन्सेप्ट है इसका। प्यारे बच्चों, कभी भी आपको अगर रोम्बस ऐसे मिल जाए, आपको एक फॉर्मूला हम यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं। अगर ए ये है, अगर ये ए है, अगर ये ए है, ए है, हमने इसको क्या किया, एक डायगोनल से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज ये एंगल थीटा है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया पूछूं तो आप मेरे से कहोगे कि हाफ इंटू साइड इंटू साइन थीटा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा A²/2 साइन थीटा। और इसी तरह इसका एरिया पूछो तो आप कह दोगे A²/2 साइन थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, A² साइन थीटा। इट मीन्स अगर आपको रोम्बस के किसी एक एंगल का एंगल पता हो तो भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ये है आपका एरिया ऑफ द रोम्बस। ये वाला भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है प्यारे बच्चों? डन। चल इस चीज को लिखते चलिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको काम देने वाली है। आगे बढ़ते हैं ट्रेपेजियम पर। ट्रेपेजियम कैसा फिगर होता है, सारी चीजें हम लोगों ने ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्लियर है। दो अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB CD के पैरेलल है और दो अलग अलग साइड्स क्या है, नॉन पैरेलल है। तो भैया इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, यह है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD इंटू हाइट। ठीक है, यह है फॉर्मूला। आसान फॉर्मूला होता है, एक बार पढ़े रहेंगे तो कभी भी एग्जाम में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि सारी चीजें हैं कि आपको कितना याद है, जितना याद रहेगा आप उतनी ही आसानी से इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आसान था। हाफ AB प्लस CD, ये वाली साइड जोड़ दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ये वाली है। ठीक है, क्लियर है। कभी भी आपको अगर मान लीजिए कुछ चीजें ना दी हूं तो आप अलग अलग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और इस तरह से भी चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेपेजियम में ही आपको याद होगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उस कॉन्सेप्ट का अगर कहीं पे यूज होगा तो जरूर करिएगा। अगर मान लीजिए आपका A, B, C और D है, ठीक है, आपको मैंने कह दिया कि E और F जो है वो मिड पॉइंट है। क्या है, E और F मिड पॉइंट है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि EF की लेंथ कितनी होगी, EF की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे भैया AB प्लस CD/2 होगा। क्लियर है। अगर E एंड F आर मिड पॉइंट, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो आराम से पूछ सकता है। हमें जल्दबाजी कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको चीजें धीरे धीरे सिखानी है, आपको समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली आज हम फॉर्मूला खेल रहे हैं, इसलिए आपको हो सकता है लग रहा हो कि भैया बहुत फास्ट चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, बहुत आराम से पढ़ा। उसके बाद रोम्बस पढ़ा, थोड़ा सा ट्रिपिकल हो गया होगा बट अच्छा था, समझ में आया होगा। रोम्बस को एक और फॉर्मूला पढ़ा। उसके बाद ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजियम में क्या रिलेशन होता है, ये चीज हमने निकाला। ठीक है, क्लियर है सबको? आपको मैंने ज्योमेट्री में एक और चीज यही पढ़ाई थी कि अगर ये 1:1 के फॉर्म में ना दिया हो, अगर आपको दिया हो कि ये A:B के रेशियो में है, अगर ये A है, ये B है, मान लीजिए इसका नाम E है, F है, इसका नाम A है, B है,
सी है, डी है। अगर ये A/B की रेशियो में है तो अगर आपको EF की लेंथ निकालनी है तो ये हो जाएगा A टाइम्स ऑफ CD, जो जिसके साथ है उसका साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई A टाइम्स CD प्लस B टाइम्स AB, लेंथ की बात हो रही है CD, डिवाइडेड बाई A प्लस B। क्लियर है? इसी फॉर्मूले से ये आया है, क्योंकि ये जब इक्वल पोर्शन में मीडियन में डिवाइड होते हैं तो हमेशा हाफ हाफ होते हैं। क्या होते हैं? ये 1:1 होता है। क्लियर है? जब भी कोई भी किसी भी लाइन का मिड पॉइंट होता है, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो एक रेशियो इधर होगा, एक रेशियो इधर होगा। क्लियर है सबको? डन है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आराम से पूछ लेगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइट। क्या है? काइट माने पतंग। क्या भैया? पतंग। पतंग कैसा होता है जी? लो, सबसे पहले पतंग को समझ लेते हैं। पतंग कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देता है आपको। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। क्लियर है? प्यारे बच्चों, पतंग की एक खासियत होती है कि इसके दो एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं। अगर ये A लेंथ का है तो ये भी A लेंथ का होगा, और अगर ये B लेंथ का है तो ये भी B लेंथ का होगा। इसके डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। ठीक है? डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और एक जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो छोटे वाले डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्लियर है इतनी चीजें? किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ लेगा, चिंता नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज काइट की क्या खासियत होती है? इसके दो एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? ये सारी चीजें हमने ज्योमेट्री में पढ़ाई है, ज्योमेट्री में लिखवाई है, ताकि आपको यहां पे समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एरिया क्या होता है? एरिया सिंपल वही काइट वाला होता है, हाफ D1 इंटू D2। क्लियर है क्या? इतनी चीजें किसको किसको समझ में आई, किसको किसको क्लियर है, वो एक बार चैट बॉक्स में हाथ उठाएगा। एक बार ठीक है, नहीं आएगी। एक बार रिवाइज कर लीजिए सारी चीजें। प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम के एरिया बेस इंटू हाइट, इतना भी याद रहेगा तब भी काम हो जाएगा। रोम्बस का एरिया हाफ D1 D2। काइट रोम्बस का एक एरिया और भी निकाल सकते हैं, A² sin थीटा से। ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। इसको लिख लीजिए थ्योरेटिकल अगर आप लिखना चाहते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड लेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है? ये है इसका फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस पर सवाल आते हैं। ठीक है? सवाल भी करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको बीच वाली लेंथ का, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जा सकता है कि आपको ये वाली लेंथ मान लो 40 दे दी गई, ये वाली 30 दे दी गई, ये पूछ रहा है कितना है, और आपको हाइट दे दिया गया और आपको एरिया पूछ लिया, तो आप जब तक इसको नहीं निकालोगे तब तक कैसे काम हो पाएगा? ठीक है? ठीक आनी है, लेकिन आ नहीं रही है। ये 20 होगा, आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि EF की वैल्यू 30 है, AB की वैल्यू आपकी क्वेश्चन मार्क है, प्लस ये 40 है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो 30 दूना 60, 60 माइनस 40 20, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20। ठीक है? तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। काइट मैंने बता दिया, काइट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, साथ ही साथ आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल, और ये इसको बाइसेक्ट करता है, सिर्फ छोटे वाले को बड़ा वाला बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉलीगन में थोड़ा सा घुस लेते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगुलर पॉलीगन की बात कर लेते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? n नंबर ऑफ साइड्स। इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का? लिख लीजिए, सारी चीजें अब ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है, तब भी लिख लीजिए। इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? इंटीरियर एंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2n - 4 डिवाइडेड बाई n इंटू 90। ठीक है? ये फॉर्मूला होता है 2n - 4 इंटू 90 अपॉन n। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं?
एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। क्लियर है? एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाई एन। किसी का फोन आ रहा है? ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रेगुलर पेंटागन की। जब भी मैं रेगुलर बोलूंगा इट मींस सभी साइड्स इसकी बराबर होगी। ठीक है, एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, एक सेकेंड, जो कि हाँ चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। ये मैं एक सेंटर बना रहा हूं, इस सेंटर के बारे में समझिएगा। सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से सभी कॉर्नर की डिस्टेंस बराबर होगी। क्लियर है? ठीक है, आपको यहां से परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। इस परपेंडिकुलर हाइट को बोलते हैं शायद एपोथम मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा है, एपोथम लेंथ शायद कहते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके देख के आपको बता दूंगा। एपोथम लेंथ शायद कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हाइट है, सपोज ये इसकी लेंथ h है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पेंटागन के लिए एरिया ऑफ द पेंटागन इक्वल टू 5/2 इंटू साइड इंटू h। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है पेंटागन के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है। इसको लिख लीजिए। हाँ ठीक है, हाफ इंटू बेस पैरामीटर इंटू हाइट। अच्छा क्लियर है। आइए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा देता हूं कि अगर किसी भी पॉलीगन को आपका एरिया निकालना है, पॉलीगन एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर का मतलब होता है पूरा पेरीमीटर इंटू एपोथन लेंथ। एपोथन होता है कि क्या होता है, मैं इसको एक बार देख के कल क्लियर कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे मैं बेस पेरीमीटर निकालने की कोशिश करूँ तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 5a हो जाएगा। एपोथन लेंथ मैं कह दिया h, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 5a इंटू h। क्लियर है? अगर मैं आपको यहीं पे हेक्सागन दे दूं, कोई हेक्सागन दे दूं, रेगुलर हेक्सागन, और आपको क्या कह दूं, एपोथन लेंथ दे दूं। ठीक है, एपोथन लेंथ कोई भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर हाइट दे दूं सेंटर से, तो वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया हाफ इंटू 6a इंटू h। क्लियर है? डन है? सबको समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पॉलीगन का एरिया एक और फॉर्मूले से निकलता है n/4 इंटू ए स्क्वायर कॉट पाई बाई एन। हालांकि ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। एरिया ऑफ द पॉलीगन होता है n/4 कॉट ए स्क्वायर कॉट पाई बाई एन, ए स्क्वायर कॉट पाई बाई एन। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, क्लियर है? डन। एक सेकेंड, वही सर्दी वाली प्रॉब्लम, छींक आ गई थी। ठीक है, चलो, तो किसी भी पॉलीगन का अगर आपको एरिया निकालना है तो एक ये भी फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि ऑक्टागन है कोई, ठीक है, ये है ऑक्टागन। रेगुलर की ही बात करेंगे, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया हो जाएगा एन की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 4, ए स्क्वायर मतलब साइड की लेंथ इसकी a है, ठीक है, कॉट पाई बाई एन की वैल्यू 8। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर कॉट पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। जब आप कॉट 22.5 की वैल्यू निकालेंगे, ये थोड़ी टिपिकल आती है, इसको याद कर लीजिए। ये होता है √2 + 1 होता है शायद, हाँ, √2 + 1। तो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2a स्क्वायर √2 + 1। क्लियर है? ए डन है प्यारे बच्चों, सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको याद कर सकते हैं
ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर एक बार कॉपी में लिखे रहेंगे, कभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दिया, कोई सवाल दे दिया, तो आप कम से कम ये रहेगा कि हाँ आपने पढ़ रखा है एक बार, आपको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आई आज के लेक्चर में। छोटा लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल वाली क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सर्कल, और बहुत सारे सवाल भी करेंगे। तो आपको पता ही है कि अब जो है वो डिजिटल बोर्ड से क्लासेस ना चलकर लैपटॉप से चलेंगी। क्वालिटी में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं आएगा। 4 बजे से क्लासेस लाइव होंगी। 16 अगस्त से आपकी रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी। तो ये जहाँ तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसकी डीपीपीज आई विल ट्राई कि मैं आज ही आपको सामने दे दूँ ताकि आप सवालों की प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर है, छोटा लेक्चर था बट हमने जो भी सारी चीज़ें सीखी हैं इनको आप एक बार जरूर ध्यान से दोबारा पढ़िएगा। जितने भी फॉर्मूले इकट्ठे हो रहे हैं उनको धीरे धीरे लिखिए, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है बट बाद में क्या हो जाएगा, जब एक साथ होगा तो आपसे चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज एक बार रिवाइज करिएगा। सवाल में मैं डीपीपीज में भेज दूंगा आप सभी लोगों को, उनको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसके बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल। एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम सर्कल और इस पैरेललोग्राम जो भी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं इसके सवाल लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, डन है। छोटा ही लेक्चर था, मात्र 26 मिनट का, बट नो वरी, हमने जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। और प्रीमियर वीडियो है तो क्वालिटी कंटेंट काफ़ी अच्छी है, आपको सिर्फ कंटेंट मिला है, सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।